नमस्कार दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट कंबाइंड पीजीटी का जो एंट्रेंस एग्जाम 11 अगस्त को होगा, उसका विस्तृत प्रॉस्पेक्टस आ चुका है। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे एग्जाम सेंटर कौन कौन से बनाए हैं, कितने समय तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीस वगैरह क्या है, और अदर कौन कौन लोग एजेंटेड हैं, कितने परसेंटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम में होना चाहिए, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होना चाहिए, विस्तृत दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी, चारों यूनिवर्सिटी के बारे में दे रखा है, तो आप लोग इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से मतलब पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये इनके बारे में दे रखा है। फिर आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों बात ये है कि बहुत लोग लास्ट टाइम को बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो वो लोग याद रखें कि 22 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन समय याद रखें 5 बजे तक, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं 7 बजे गए फॉर्म अप्लाई करने, फिर वहां पे नहीं होगा, तो आप समय भी याद रखिएगा। 11 अगस्त को आपका एग्जाम है, बता चुके हैं 120 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस वगैरह की इसी वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे। फीस वगैरह की लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके थे दोस्तों। फीस कितनी किसकी है? जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 2550, एससी एसटी और दिव्यांग लोगों की 2050 है। तो आप लोग एक बार ये फिर से देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन लोगों को पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगली इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको कोई फॉर्म अप्लाई करते समय प्रॉब्लम आए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, आपको उधर से रिप्लाई आ जाएगा आपके सोल्यूशन का। आगे की बात है किस तरीके से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिए, आप इनको पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों जो लोग अपेयरिंग में है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों काउंसलिंग के समय आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं आपका काउंसलिंग आप नहीं करवा सकते हैं अपनी। अगला दोस्तों रिजर्वेशन पॉलिसी। इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी में दोस्तों दे रखा है जो उत्तराखंड के लोकल हैं, यानी उत्तराखंड के निवासी हैं, उन्हें ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। अदर स्टेट जो आउट बाहर के राज्यों के हैं उन लोगों को रिजर्वेशन का यहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन ये मैं आपको बता चुका हूँ, एजेंटेड कौन होगा उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब अगली पहली बात चर्चा कर लेते हैं हम लोग, सिलेबस क्या है। तो दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन में 50 आएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के, 50 आएंगे आपके सब्जेक्ट के, और ये 50-50 मार्क के होंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होगा। सपोज दैट किसी ने 80 प्रश्नों को सही किया तो इसका 70% दोस्तों आपका जुड़ेगा 56, और 30 नंबर का दोस्तों होगा आपका इंटरव्यू, जैसा कि हम लोग आगे चर्चा भी कर लेते हैं। और दोस्तों आपको ये बात याद रखनी है कि जो एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों होगा, जनरल कैटेगरी को 50%, बाकी जितनी अदर कैटेगरी है उनको 45% या इससे ज्यादा लाना होगा। लास्ट ईयर बहुत लोग ऐसे थे जिनके जनरल कैटेगरी से 50% स्कोर ही नहीं कर पाए। तो आप एंट्रेंस एग्जाम में फुल तैयारी के साथ जाइएगा, अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क ही नहीं होंगे तो आप इंटरव्यू वैसे ही नहीं दे पाएंगे और फेल हो जाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन पॉइंट को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन कौन कौन लेगा, एजेंटेड वालों की भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि 4 यूनिवर्सिटी का ये पीजीडी का एंट्रेंस एग्जाम एक ही हो रहा है, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अपना एजेंटेड कैटेगरी को रखा है। जैसे कुमारी विश्वविद्यालय ने जितने भी फेलोशिप होल्डर है उन्हें एजेंटेड रखा है, और अपने जो फैकल्टी मेंबर है उन्हें एजेंटेड रखा है। इसी तरीके से अलग अलग विश्वविद्यालय ने एजेंटेड कैटेगरी रखी है। उत्तराखंड ओपन विश्वविद्यालय ने किन किन लोगों को एजेंटेड रखा है आप लोग देख लीजिएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग एजेंटेड है। तो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम तो दीजिए, मैं तो आप लोगों को आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, चाहे एजेंटेड हो तब भी। तो दोस्तों काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होगा। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के बाद आप जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग अपनी करा सकते हैं। एग्जाम सेंटर दोस्तों कौन कौन से बनेंगे उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अल्मोड़ा बनेगा, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ऋषिकेश को एग्जाम सेंटर बनाया गया। तो उत्तराखंड के सभी एरिया को कवर किया गया है। ये आपको यहाँ पे एडमिशन इस पोर्टल के थ्रू लेना है। काउंसलिंग का प्रोसेस भी दे रखा है। आगे दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में दे रखा है कि एडमिट कार्ड कब वगैरह डाउनलोड होगा, तो आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला दोस्तों पॉइंट है कि प्रोस्पेक्टस मटेरियल हो गया, फिर हम लोग लीगल रिडक्शन देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको सिलेबस दोस्तों आप लोग डाउनलोड करना चाहे तो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इस सिलेबस को शेयर कर देंगे, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट के पीएचडी के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कुमारी विश्वविद्यालय, श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी, एसएचजे और उत्तराखंड, तो इन सब्जेक्टों में यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इन सब्जेक्ट में यहाँ अप्लाई हो रहा है। तो आप ये पीएचडी के सब्जेक्ट भी देख सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में किस सब्जेक्ट की। दोस्तों अगला प्रश्न है कि लोग पूछ रहे हैं कि सर किस सब्जेक्ट में किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीट है। तो दोस्तों ये आपको एडमिशन के टाइम पता चलेगा, तो अभी आपकी सीट की कोई जानकारी नहीं है। तो अगर आएगी तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल में वीडियो के द्वारा बता देंगे। दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और लास्ट टाइम कुमारी यूनिवर्सिटी का रिसर्च
मेथोडोलॉजी का अगर आप पेपर देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने उसकी चर्चा की थी, आप वो वीडियो आप दोस्तों देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। किसी अन्य